सभी का स्वागत है सिलेक्टेड आईएएस पर। आज हम जिस सभ्यता की चर्चा करने वाले हैं और उस सभ्यता का नाम है मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता को हम देखेंगे। ये एशिया की सभ्यता है, एशियाई सभ्यता है, एशियाई सभ्यता है और इसे कुछ अलग नामों से भी जाना जाता है। इसी सभ्यता को कई जगह आपको मिलेगा सुमेर की सभ्यता कहते हुए। सुमेर की सभ्यता नाम से भी इसे जाना जाता है। ये जो सभ्यता है, ये सभ्यता दो नदी के किनारे बसी है। दो नदी के बीच की सभ्यता है। दो नदी के बीच की सभ्यता है और किनारे किनारे भी बसी हुई है। इसे मैप पे देखते हैं, ये कहाँ है। तो ये इस एरिया को देखें, ये पूरा एरिया, इस पूरे एरिया को देखते हैं। तो यहाँ से एक नदी गई है, ये नदी दिख रही है, ये नदी और ये नदी और ये पर्शियन गल्फ में आके गिर जाती है। और इस नदी के बीचों बीच जो स्पेस बनता है, इस स्पेस पे ही ये सभ्यता, इस स्पेस पे है मेसोपोटामिया की सभ्यता पनपी। इसी स्पेस पे दजला कहते हैं, इस नदी को दजला कहते हैं। और ये जो दूसरी नदी इसे फरात कहते हैं। दजला और फरात, ये दो बहनें होंगी, दजला और फरात। तो मेसोपोटामिया सभ्यता ये दो नदी के बीच में बसी है, वो है दजला और फरात। दजला और फरात नदी के बीच में। इस नदी की जो खासियत थी दजला और फरात की, यहाँ जो साल में दो बार बाढ़ आती है। और जब बाढ़ आती है तो बाढ़ अपने साथ उपजाऊ मिट्टी भी लाती है। और उपजाऊ मिट्टी से यहाँ एक फसल हुआ, उस फसल का नाम है गेहूं। ये खुद ब खुद बिना किसी खेती के ही गेहूं उपज जाते थे। इस समय वहां इसे जंगली फसल समझा जाता था, जंगली फसल समझा जाता था। इस सभ्यता की जो सबसे महत्वपूर्ण देन है वह है एक तो पहला इस सभ्यता ने पहली बार पतली ईंट पर खोदकर अक्षरों को लिखा। किस पे? ईंट पर। और ये ईंट जो थी ये पतली थी, ज्यादा मोटी ईंट नहीं थी, पतली ईंटें थी। ये आप ईंट देख रहे हैं, ये इस तरह की ईंटों पर वो
खुदाई करते थे। यहाँ पे ये आपको खुदाई ऐसे दिख रही होंगी, खुदाई करते थे और छेनी हथौड़ी से खुदाई कर इस पे अक्षर आप दिख रहे हैं, अक्षरों को लिखते थे। उस समय के कुछ अक्षर हुआ करते थे, उनको लिखा करते थे वे। तो इस तरह से वे एक तो उनकी एक प्रमुख देन के रूप में या फिर प्रमुख सभ्यताओं के रूप में विकसित हुई। दूसरी जो इसकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं वह है यहाँ की सभ्यताओं के लोगों ने, यहाँ की सभ्यताएं के लोगों ने गिनती दी हमें, गिनती, काउंटिंग, जिसे काउंटिंग भी कहते हैं, गिनती दी। और वो जो गिनती थी वो 60 तक की गिनती। हाँ, ये रोचक है, केवल 60 तक की गिनती दी, केवल 60 तक की, 100 तक की नहीं, केवल 60 तक की ही गिनती हमें इस सभ्यताओं में मिलती है, सभ्यताओं की देन मिलती है। तीसरी जो इस सभ्यताओं की देन है उसमें हम देखेंगे, एक तो इस सभ्यताओं ने हमें समय का बोध कह सकते हैं, समय का बोध दिया, और इसमें इन्होंने जो काम किया, एक तो वर्ष में 12 माह, और फिर एक माह में 4 सप्ताह, और इसके बाद फिर एक दिन में 24 घंटा, और एक घंटा में 60 मिनट। ये जो बातें हैं, समय का बोध की बातें, ये इस सभ्यताओं ने ही हमें दी है। इस सभ्यताओं के दो सबसे महत्वपूर्ण बातें जो आर्ट, कला के संदर्भ में आप देख सकते हैं, या संस्कृति के संबंध में वो है यहाँ के देवता, और यहाँ के देवता। तो यहाँ पे दो देवताएं मिलने को देखती हैं। तो एक देवता जो पहली देवता की बात करें, उसे अनलील कहा जा, और जो दूसरी देवता है उसे सिर्फ ई कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ये इनके प्रमुख देवता थे। और ये जो ई है, ये सर्वोत्तम या श्रेष्ठ, सर्वोत्तम या फिर महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। तो एक तो पहले देवता का नाम हो गया अनलीन, और दूसरे ई हो गया। इसी अनलील और ई को आगे बढ़ाते हुए ऐसा माना जाता है कि ये जो इस सभ्यता के जो लोग थे, यही सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हुआ करते थे, और इसके प्रमाण में इस अनलील और ई को सामने रखा जाता है। और ये अनलील सिंधु घाटी सभ्यता में जाके अनिल बन जाता है, और ई सिंधु घाटी सभ्यता में जाके ईश्वर बन जाता है। तो इस आधार पे भी कहा जाता था कि मेसोपोटामिया के लोग ही सिंधु घाटी के लोग थे, वही यहाँ के सिंधु घाटी सभ्यताओं में का विकास किया और उस यहाँ के बसे। मेसोपोटामिया सभ्यताओं में दो महत्वपूर्ण नगरों का विकास हुआ है। तो यहाँ पे नगर विकास में
हम 2 नगर को देखेंगे। एक नगर जो है वो है बेबीलोन। बेबीलोन ये बहुत जाना पहचाना नाम होगा। आपने इस पे एक फ्रिक्शन की बुक भी पढ़ा होगा संभवतः। अगर आपने पढ़ा हो तो वो बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी करके एक फ्रिक्शन बुक है। तो वो वही चर्चित है। ये बड़ा ही समृद्ध नगर हुआ करता था। और एक दूसरा नगर जो है मेसोपोटामिया की जिसकी चर्चाएं मिलती है वो कैंडिया या कुछ और नाम से कैंड्रिया से भी इसे संबोधित किया जाता है। ये नगर थे। इस नगर का झूलता हुआ बगान या झूलता हुआ उद्यान बहुत प्रसिद्ध और फेमस है इस कैंडिया शहर का। तो ये 2 शहर इस से थे। वैसे तो शहर और भी थे लेकिन 2 शहरों की चर्चाएं हमें मिलती है इतिहास में। इस शहर में व्यापार उन्नत था। यातायात के लिए नदी का प्रयोग होता था। और अगर नदी का प्रयोग होता है तो नाव भी यहाँ मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यताओं के लोगों से भी इनका संबंध रहा है। एक तो अनलील और ई के से हमने देखा। दूसरा था कि यहाँ पे मेसोपोटामिया में सिंधु घाटी के मनके प्राप्त हुए। सिंधु घाटी के मनके प्राप्त हुए है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के साथ इनका संबंध रहा होगा, संभवतः रहा होगा। और मेरे ख्याल से मेसोपोटामिया सभ्यता में हमें बस इतना ही काफी है और यह लेक्चर समाप्त हुआ। हम अगले लेक्चर में हम सिंधु घाटी सभ्यताओं की शुरुआत करेंगे और ये कई भागों में संभवतः आपको देखने को मिलेगा यह लेक्चर सिंधु घाटी सभ्यता। और आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।